तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था होमोजीनियस मिक्सर पे, और वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि किसी लिक्विड में अगर सॉलिड को मिक्स करते हैं, जिसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसके सारे प्रॉपर्टीज वगैरह को हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग उसी होमोजीनियस मिक्सर के एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे, जहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि सॉलिड में अगर सॉलिड को मिक्स किया जाए तो क्या ये मिक्स हो पाएंगे क्या। तो चलिए देखते हैं इसी टॉपिक। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब मुझे सॉलिड में किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को ऐड करना होता था, जैसे कि वाटर में मैंने सॉल्ट को ऐड किया, तो वो तो बहुत ही इजीली अपने आप ही ऐड हो जाता है। लेकिन अगर मुझे सॉलिड में, या तो मान लीजिए कि कोई मेटल है और उसमें कोई एक मेटल को ऐड करना हो, तब उसे मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो देखो, मैं नॉर्मली तो उसे ऐड नहीं कर सकता। मुझे उसे अगर ऐड करना है तो मुझे उसे हीट करना होगा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हीट करने से वो जो मेटल होंगे वो क्या होंगे, मेल्ट कर जाएंगे, और मेल्ट करने के बाद हम लोग उन दोनों को मिक्स कर देंगे, वो दोनों मेटल्स को, और एक न्यू टाइप का मेटल वहां पे बन के तैयार हो जाएगा। वो जो न्यू टाइप का मेटल होगा, उसके अंदर में दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज होंगे, मेटल इस वाले मेटल का भी और इस वाले मेटल का भी प्रॉपर्टी होगा, और इसीलिए हम लोग इन दोनों को मिक्स भी करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में जब हम लोग दो एक से ज्यादा मेटल्स, मतलब एक मेटल या और एक दूसरा मेटल, या तो फिर एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ये दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो जब हम लोग इसे इस तरह से मिक्स करते हैं तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं और इसके टाइप को यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एलॉय क्या होता है। देखो, मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और नॉन मेटल, मतलब कि अगर मैं दो से ज्यादा मेटल्स को ऐड करता हूँ, या तो फिर एक मेटल और कुछ नॉन और एक नॉन मेटल को ऐड करता हूँ, तो मुझे जो मिक्सर मिलने वाला है यहाँ पे, वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। और ये जो एलॉय होता है, ये होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, क्योंकि जब मैं इसे मिक्स करता हूँ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द सॉल्यूशन में। जो भी वहां पे बनता है मटेरियल, जो भी वॉल्यूम होता है उसका, वो हर जगह पे सेम अमाउंट में वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर मैं उसके अमाउंट को चेंज करूंगा, जैसे मान लो मैं कुछ अमाउंट ऑफ मेटल ए को ले रहा था और कुछ अमाउंट ऑफ मेटल बी को ले रहा था, मैं अगर उनके अमाउंट को चेंज कर दूंगा तो जो मटेरियल बनने वाला है वो भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं उसे फिक्स रखूंगा, और इसीलिए इसका नाम ये क्या होता है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सर होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ इसका रीजन क्या होता है एलॉय बनाने का। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी मिक्स करते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिक्स करते हैं। जैसे कि देखो, आयरन में कार्बन मिक्स किया जाता है और तब हम लोग उसको स्टील बनाते हैं। कार्बन के साथ साथ और भी अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, हम लोग देखेंगे अभी एग्जांपल्स। ओके, हम लोग उसे ज्यादा रिजिड बनाने के लिए यूज करते हैं, ज्यादा हार्ड बनाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, एलॉय बनाते हैं। क्योंकि जो एक मटेरियल होता है, मेटल ए जो होता है, वो मेटल उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या होता है, ज्यादा हार्ड बन जाता है। ठीक है, फिर देखो कोरोजन रेजिस्टेंट, मतलब कि जो कोरोजन होने का जो पॉसिबिलिटी होता है, इससे कम हो जाता है जब हम लोग एक से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करते हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला मेटल होता है उसमें कोरोजन होने का चांसेस कम रहता है। इसी कारण से जब हम लोग उसको मिक्स करते हैं तो इसका भी प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, और जो एलॉय बनकर तैयार होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। क्लियर? अब चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल को। तो देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि ब्रास जो होता है, ब्रास जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें 80% क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं, 20% क्या लेते हैं, हम लोग जिंक लेते हैं। अगर मैं इनके परसेंटेज को, इनके अमाउंट को, जो इनके रेशियो होता है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं तो ये फिर ब्रास नहीं बन पाएगा। ब्रास बनाने के लिए मुझे 80% कॉपर और 20% जिंक ही लेना पड़ेगा। उसी तरह से ब्रोंज को बनाने के लिए 80% कॉपर और 20% टीन का यूज किया जाता है, तब यहाँ पे क्या बन के तैयार होता है, ब्रोंज बन के तैयार होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टील अगर आपको बनाना है तो आयरन तो वहां पर लगता ही है, आयरन। इसके अलावा देखो और कौन कौन सा चीज लगता है यहाँ पे, कार्बन का यूज किया जाता है 0.3 से 0.8% तक का। कार्बन क्या होता है, एक तरह का नॉन मेटल होता है। ओके, उसका देखो क्रोमियम का यूज किया जाता है 16 to 18% क्रोमियम यूज करते हैं। फिर निकल का यूज करते हैं हम लोग 10 से 14%, और मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं 2 से 3%। ठीक है, इन सभी के मिक्सर के साथ में हम लोग क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। और इसी के बाद जो स्टील होता है बहुत ही हार्ड होता है और कोरोजन भी बहुत ही कम लगता है उसमें। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स है जो कि एलॉयज के एग्जांपल है, जो कि एक तरह का होमोजेनियस मिक्सर है। आई होप आपको
एलॉय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सर, जहाँ पे हम लोग सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर बात करें। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर को। देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सर बेसिकली वो मिक्सर होता है जिसमें कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि होमोजेनियस मिक्सर का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। तो पहला जो हेट्रोजीनियस मिक्सर है, वैसे तो हेट्रोजीनियस मिक्सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सस्पेंशन और एक होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन क्या होता है। तो देखिए, मतलब कि इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, किस तरह के मिक्सर को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। क्लियर। सेकेंड, देखिए इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो ग्रेटर देन होता है 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर का मतलब हो गया 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर से इसका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो इससे ज्यादा बड़ा साइज का वो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स आर विजिबल। जो पार्टिकल्स इसके होते हैं ये विजिबल होते हैं, ये हम लोग को दिखते हैं, हम लोग इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, क्योंकि देखो साइज ज्यादा था इसलिए वो दिख रहा था, और ये हैवी होने के कारण से ये डिस्टर्ब मतलब सेटल डाउन हो जाता है जब हम लोग इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेडिमेंटेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब देखो इससे हम लोग फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। उसके बाद देखिए कि ये जो सस्पेंशन होता है ये टिंडल इफेक्ट को दिखा पाता है। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल से जब लाइट रे को हम लोग पास करते हैं तो लाइट रे जो होता है वो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, चारों तरफ फैला देता है लाइट। ठीक है, ये जो फेनोमेना होता है लाइट को फैलाने का, उसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसके कारण से हम लोग को लाइट का जो पाथ होता है वो नजर आने लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि विंडो से जब बहुत ही पतला सा लाइट का बीम आता है तो फिर हम लोग को वो लाइट का पाथ नजर आता है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो आप इस वाले वीडियो को देखकर, जो कि क्लास 10th का वीडियो है, इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जो कि मडी वाटर, फ्लोरीन वाटर। ठीक है, मडी वाटर मतलब कि वाटर के अंदर में हम लोगों ने क्या मिक्स कर दिया, मड को मिक्स कर दिया या सोइल को मिक्स कर दिया, या फिर सैंड को भी हम लोग मिक्स करेंगे तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। फ्लोरीन वाटर क्या होगा, मतलब कि वाटर में हम लोग आटा जो होता है, फ्लोर जो होता है, उसको हम लोग मिक्स कर दिया, तो वो भी क्या होगा, सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल होगा। ओके, अब देखिए ये जो सस्पेंशन होता है ये स्टेबल सॉल्यूशन नहीं होता है, स्टेबल मिक्सर नहीं होता, क्योंकि जब मैं इसे छोड़ देता हूँ तो इसके पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं, तो ये स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है। आई होप आपको सस्पेंशन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप के, जो कि है कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजेनियस मिक्सर के जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं। होता ये कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, क्योंकि इसके अलग अलग पोर्शंस में जो कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है ये अलग अलग रहता है। इसी के कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं, लेकिन ये लगता है होमोजेनियस के जैसा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पार्टिकल का साइज जो इसका होता है ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का रहता है। ठीक है, मतलब पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा रहता है, और इसी के कारण से हम लोग इसको देख नहीं पाते, देख नहीं सकते अपने नेकेड आइज से। ओके, अब देखो पार्टिकल्स जो होते हैं लाइटर होते हैं, इसलिए सेटल डाउन नहीं होता है, ये उस लिक्विड में वो जिसमें कि उसको जिसमें भी मिक्स किया गया है उसी में सस्पेंडेड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, इसके थ्रू हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग आगे इस चीज को देखेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं इसको सेपरेट कर पाते हैं। ओके, अब देखिए कैन शो टिंडल इफेक्ट, इसमें हम लोग को टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से टिंडल इफेक्ट यहाँ पर दिखता है हम लोगों को। सस्पेंशन में जब हम लोग किसी बीम को पास करवाते थे
तो वहां पर हम लोग को स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखता था, लाइट स्कैटर्ड होते थे, लेकिन हम लोग को पूरा पाथ एकदम पतला सा पाथ नहीं दिखता था लाइट। जो लाइट होता था पूरी तरह से फैल जाता था, पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाता था, तो हम लोग को जो पूरा लिक्विड होता था वो कलरफुल नजर आने लगता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम लोग को पाथ नजर आएगा उसका, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे ये ट्रांसलूसेंट होंगे, मतलब कि लाइट पूरी तरह से पास नहीं करेगा, पार्शियली अमाउंट में पास करेगा। आई होप आपको कोलाइडल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलकर बनते हैं और उनको क्या बोले जाते हैं, ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इसके कुछ एग्जांपल्स को। तो उससे पहले आपको ये जान लेना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ये इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब ये जो सॉल्यूशन होता है ये दो पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स फेज, और एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। अब यहाँ पे आपको बात याद रखना है कि जो डिस्पर्स मीडियम होता है वो यहाँ पर सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करता है। ये किसके जैसा एक्ट करता है? सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। और जो डिस्पर्स फेज होता है ये आपका सॉल्यूट के जैसा एक्ट करता है। ये किसके जैसा एक्ट करेगा? सॉल्यूट के जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जैसे एक्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज है उसके अंदर में अगर मैं किसी चीज को मिक्स कर रहा हूँ, तो अगर ये वाला पार्ट अगर इसमें मिक्स हो रहा है, ये वाला पार्ट इसमें जाके अगर मिक्स हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। अब अगर ये इसके अंदर में जाकर ये वाला मिक्स हो रहा है तो इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो अगर वो सॉल्वेंट हुआ तो उसको हम लोग डिस्पर्स मीडियम बोलेंगे, और अगर ये सॉल्यूट हुआ तो इसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे कि जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होता है जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है, तो यहाँ पर देखो इमल्सन जो होता है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिस्पर्स फेज भी अलग अलग स्टेट में दिया है और डिस्पर्स मीडियम भी अलग अलग स्टेट में दिया है, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स भी देखा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला देखो डिस्पर्स फेज, मतलब कि सॉल्यूट अगर मान लो सॉलिड होगा और आपका डिस्पर्स मीडियम आपका लिक्विड होगा, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, जैसे कि स्टार सॉल्यूशन। ये जितने भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें वो सब इमल्सन होगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है, वो इवन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लिक्विड है, और ये भी अगर मान लो लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड, मीडियम भी लिक्विड, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इमल्सन बोलते हैं इसे, ठीक है। वैसे देखो इमल्सन का एग्जांपल्स बहुत सारा है, जैसे मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया। जब हम लोग वाटर में ऑयल को मिलाते हैं, ठीक है, तब वो जो मिक्सर बनता है वो क्या होता है? आपका इमल्सन होता है। इसके अलावा जैसे कि बॉडी लोशन वगैरह हो गया, ये सब भी इमल्सन का ही एग्जांपल है, क्योंकि उसमें फैट होता है, ठीक है। अगर फैट में उसमें ऐड करो तो वो भी क्या होगा? इमल्सन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं फेज को गैस में लेता हूँ, मतलब सॉल्यूट जो है वो गैस होगा, और जो डिस्पर्स मीडियम है अगर वो लिक्विड होगा, तब वहां पे क्या बनेगा? फॉर्म बनेगा, उसको मैं फॉर्म बोलूंगा, और इसका एग्जांपल क्या? सेविंग क्रीम। उसी तरह से देखो, अगर मैं इसे लिक्विड लेता हूँ, इसे गैस लेता हूँ, तो इसका एरोसॉल इसे हम लोग बोलते हैं, और इसका एग्जांपल फॉग क्लाउड। ये सारा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, ठीक है। अगर मैं इसे सॉलिड लूंगा, मीडियम को मैं गैस लूंगा, तो ये एरोसॉल, इसे भी मैं एरोसॉल बोलूंगा, लेकिन ये क्या होगा? आपका स्मोक होगा। देखो दोनों में डिफरेंसेस होता है, देखिए दोनों में डिफरेंसेस होता है। फोग में क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे कि डिस्पर्स मीडियम यहाँ पे क्या है? गैस है, और फेज क्या आपका? लिक्विड है। मतलब गैस में यहाँ पे क्या रहता है? लिक्विड रहता है। लेकिन स्मोक में क्या होता है? गैस में क्या रहता है? आपका सॉलिड रहता है। स्मोक में सॉलिड सस्पेंडेड रहता है, और फॉग में, क्लाउड में लिक्विड सस्पेंडेड रहता है, और इसीलिए इसका नाम अलग अलग है, मतलब कि डिस्पर्स मीडियम और ये जो फेज है वो अलग अलग है। अब जैसे देखो यहाँ फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम क्या? सॉलिड है, तो ये क्या बनाता है? जेल बनाता है। इसका एग्जांपल क्या है? जेली और चीज, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अगर फेज आपका गैस होगा और मीडियम आपका सॉलिड होगा, तब ये क्या बनाएगा? सॉलिड फॉर्म बनाएगा, जैसे कि स्पंज होता है। जो स्पंज होता है ये रहता है किस चीज का? सॉलिड का रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या सस्पेंडेड रहता है? गैस सस्पेंडेड रहता है, इसी कारण से ये स्पंज होता है। ओके, आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स थे। इस वीडियो में देखिए इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हेट्रोजेनियस मिक्सर जो होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आगे की वीडियोज में हम लोग सेपरेशन मेथड्स पे बात करेंगे, जो कि अलग अलग मिक्सर्स के लिए अलग अलग होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।